नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वो कहते हैं कभी भी उस लड़ाई को शुरू ना करें जो आप नहीं जीत सकते, लेकिन ये बात राहुल गांधी के छोटे से मस्तिष्क में आज तक नहीं घुसी। इसीलिए वो आए दिन अपनी भद पिटवाते हैं और ऐसा विवाद खड़ा कर देते हैं कि अंत में उन्हीं की हार हो जाती है। सिर्फ एक माफी से बच सकती थी राहुल गांधी की सांसदी, पर राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, सावरकर थोड़ी हैं जो माफी मांगेंगे। पर राहुल गांधी की यही जिद उन्हें भारी पड़ रही है। 2 साल की सजा मिल चुकी है, जिस पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने गुजरात के सेशन कोर्ट में अपील भी की थी, पर उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिसके बाद अब राहुल गांधी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो अब आगे क्या होगा? मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ेगी या होगी कम? आज इसी अहम सवाल पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी का क्या होगा आगे? देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, पूरा ये लेफ्ट लिबरल कमाल, ये जो दलाल पत्रकारों का जत्था है बहुत बुरा हो गया। ये मैंने ये जज से ज्यादा काबिल रहे जी। आप राहुल गांधी को मिले जो कुछ भी जो सजा जो मिल रही है इनको, उस पे सवाल उठाने का मतलब है कि आप कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और आपकी जो जितने भी तर्क हैं वो तर्क नहीं कुतर्क है। क्यों? आपने तो सीधे सीधे कह दिया कि जितने भी चोर हैं सबका सरनेम मोदी क्यों होता है? कुछ और ढूंढोगे तो और भी मोदी मिल जाएंगे जो चोर हैं। मतलब मोदी को आपने चोर कहा तो देश भर में 6 करोड़ मोदी हैं, तो वो सब क्या हो गए? सब चोर हो गए। यही राहुल गांधी कह रहे हैं। अब नादान हैं, हिंदी ठीक से नहीं आती, जैसे पागल है एक, बहुत सारे लीडर यहां पे बोल देंगे, उसके बाद कहेंगे देखिए कि हमारा हिंदी जो है वो ठीक नहीं है, हमारा मुंह से कुछ निकल गया, ये बोलते हैं भाई अधीर रंजन चौधरी। ये अजीब कहानी है, इनको तो हिंदी भी आती है, फिर भी आपने कह दिया गलती हो गई। चलिए भाई, कोर्ट मसला पहुंचा, लोअर कोर्ट में यह मामला खत्म हो गया होता। 5 बार जज साहब ने कहा कि भाई आप जो कह रहे हो आप रिग्रेट कर रहे हो या फिर आपके मुंह से गलती से निकल गया, आप इतना कह दो मामला खत्म करो। तो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हमने तो ठीक कहा। तो जब तक आप ये कहते रहोगे, आपके जो वाक्य हैं उस वाक्य से मोदी समुदाय, ओबीसी, उनके ऊपर आपने लांछन लगाया। ये फैक्ट है। अब आपने जानबूझ के लगाया या गलती से यह बात हुई, ये 2 केस होगा। अगर आप कोर्ट में जाकर के ये कहोगे नहीं मैं तो सही कहा, तो जज तो बोलेंगे भाई जानबूझ के तुम कर रहे हो तो पनिशमेंट खाओ। जज 5 बार बोल रहे हैं, तुम फिर भी उसमें टेढ़ा बोल रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा जितना मैक्सिमम सजा है, क्योंकि आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो। और जज क्या, पूरी दुनिया को लग रहा है कि जो आपने कहा वो उस कैटेगरी में आता है कि जिसके लिए आपको सजा मिल जाए। अब सेशन कोर्ट आ गए, सेशन कोर्ट में बहस हुई और मैं आपको बता दूं, जज साहब ने कल वो घुसे, फैसला क्या था? डिसमिस्ड, खत्म कहानी, एक शब्द और मसला खत्म। यही हाई कोर्ट में भी होगा। जितना इनको बहस करना है बहस कर ले। क्यों, किस आधार पे, मैं उसको डिटेलिंग में आपको जाऊंगा कि आप फिर वही, आपने क्या दलील दिया
कि हमने तो जो बात कही वो सही है और इसमें किसी की अवमानना का सवाल नहीं उठ रहा अनटिल अनलेस आप कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके उसको अवमानना साबित करने की कोशिश करें। मतलब हमने ठीक कहा और जो लोग कह रहे हैं कि भाई अवमानना हुआ है, मोदी के खिलाफ बोला गया है, मोदी संप्रदाय के खिलाफ बोला गया है, उस समुदाय के खिलाफ बोला गया है, तो वो बेवकूफ हैं। वो लोग जो आहत हुए हैं उनको आहत होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरी दलील, बहुत बड़े कानूनबाज लोग हैं ना कांग्रेस पार्टी में, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो नीरव मोदी को कहा, उस मोदी को कहा, उस मोदी को कहा। वो लोग तो कंप्लेनेंट नहीं है। ये कुतर्क है। कुतर्क इसलिए है क्योंकि आपने पहले आप नीरव मोदी और बाकी लोगों के बारे में आप बातचीत कर रहे थे, लेकिन जो आपने कंक्लूड किया, जो उन एग्जाम्पल्स को देकर के जो आपने कंक्लूड किया, कंक्लूजन ये किया कि सारे मोदी चोर हैं और जितने भी चोर आ रहे हैं उनका सरनेम वो मोदी क्यों होता है। तो ये कंक्लूजन के ऊपर डिस्कशन होगा ना। अब उन्होंने एक और दलील दी कि देखिए माय लॉर्ड, हमें विक्टिम बनाया जा रहा है, हमें जरूरत से ज्यादा दो पिटीशन है। एक कि ये जो अवमानना का जो केस है उसमें हमको दोषी करार दिया गया है, उसको खारिज किया जाए, और दूसरा ये जो 2 साल का जो मैक्सिमम सजा दी गई है उसको खारिज किया जाए। दोनों में डिसमिस्ड। और 2 साल क्यों मिल रही है सजा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी सजा तो आज तक किसी को नहीं मिली। भाई इतना बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं है। जज साहब कह रहे हैं कि माफी मांगो जाओ, और ये कह रहा है कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हमने कोई गलती की नहीं। तो जो आप परसिस्टेंट है इस बात के लिए कि हमने बिल्कुल सही बात कहा है, इसका मतलब ये है जज को लग रहा है कि आप पूरे होशो हवास में आपने ये बयान दिया और आप अपने बयान से रिट्रैक्ट नहीं करना चाह रहे। तो इसका मतलब ये है कि आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। मतलब खुद जेल जाना चाहते हैं क्या? खुद आप जो है यू आर आस्किंग फॉर इट कि प्लीज पनिश मी। अब एक और लॉजिक क्या दिया गया? लॉजिक ये दिया गया कि देखिए सजा मिलती है और हमें तुरंत मेरी सांसदी छीन ली जाती है। हम प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोले, हमें बकायदा सताया जा रहा है। यह भी कुतर्क है। क्यों कुतर्क है? कुतर्क इसलिए है कि भाई आप सरकारी अफसर हो, मारपीट किए, गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, तो जज साहब आपको जेल भेज रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उससे उनको कंसर्न नहीं कि भाई आप किस पोस्ट पे हो। और सरकारी कानून के मुताबिक आप जेल उधर गए नहीं कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। जज साहब तो इस चीज को देखेंगे ना कि मारपीट में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, तुमने मारा या नहीं मारा, और उस पे डिसीजन ये होता है कि भाई आपको जेल डाला जा रहा है। तो ये लॉजिक तो आपका नहीं चलेगा कि भाई मुझको सस्पेंड भी कर दिया जा रहा है। वो तो अलग काम है। कि जैसे केजरीवाल का एक लॉ मिनिस्टर था तोमर, फर्जी डिग्री लेकर के चला गया था, तो उस पर केस हुआ। तो केस होने के बाद क्या हुआ? केजरीवाल ने कहा कि भाई तो विक्टिम किया जा रहा है, हम सब भगत सिंह की औलाद हैं, ये भी तोमर भी भगत सिंह की औलाद है फर्जी डिग्री लेने वाले को। और ये उस समय तो ये सत्य हिंदी वाला जो पत्रकार है आशुतोष, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह कि भाई हम लोगों को भी जेल में डाल दो, तोमर जो है बहुत बड़ा। क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि फर्जी है। अब जैसे ही कोर्ट ने कहा फर्जी है, बार एसोसिएशन ने क्या किया? उसका जो लाइसेंस है कि प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको हटाया। तो वो तो उसका फॉलआउट है, उसको तो बंद करना है, उसको तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप उसको बहाना बना करके आप अपने इस बयान को सही साबित करने की कोशिश करोगे, जज नहीं सुनेंगे। सब भाषणबाजी जो है वो टीवी डिबेट में ठीक है,
एंकर्स के सामने टीवी डिबेट में बीजेपी कांग्रेस करते रहो, लड़ते रहो, उसमें ये आर्गुमेंट तो ठीक है कि भाई हमको सताया जा रहा है। कोर्ट तो सीधा सीधी कोर्ट ये पूछ रहे भाई तुमने बोला क्यों बोला। कोर्ट को समझ में आ गया कि भैया मानना की कैटेगरी में है। अब जो कुछ भी बहस हो रही है वो उसके इंटेंशन पे, सजा हमेशा इंटेंट के ऊपर दिया जाता है कि भाई हम कोई कर्तव्य दिखा रहे हैं, हमारे हाथ से कोई चीज चला जाता है, किसी की उससे चोट लग जाती है, मौत हो जाती है, तो मुझे फांसी पे थोड़ी लटकाया जाएगा, हमें उम्र कैद भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ से एक गलती हुई है, लेकिन मेरा इंटेंशन उसको मारने का नहीं था। अब कोई आदमी ये कहे कि नहीं नहीं हमको तो उसको मारना ही था, तो क्या होगा? उसको मैक्सिमम सजा मिलेगी। है तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपने ये बयान क्यों दिया, किस संदर्भ में दिया? आप कह रहे हो कि हमने सही दिया, हम माफी नहीं मांगेंगे। और वो डायलॉग किसी ने कान में ये दे दिया कि भाई वो तो अमिताभ बच्चन के अग्निपथ के तरह का डायलॉग है कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं जो माफी मांग लूं। अब ये बेकार का ये घिसा पिटा डायलॉग, आप तो न ठीक से गांधी हो, हैं भाड़े का टाइटल, और सावरकर वो तो आप बन नहीं सकते, हैं बन नहीं सकते। अगर सावरकर होते तो टैक्टफुली इस केस को डील कर लिए होते। अब आज हाईकोर्ट में जा रहे हैं लोग, 3 दिन का समय बचा हुआ है, हाईकोर्ट से स्टे नहीं मिला तो जाएंगे ये जेल। तो बड़ा गुजरात ये कर रहे हैं ना, गुजरात के जेल में ही रहना पड़ेगा फिर इनको, और सदस्यता जाएगी 100 अलग। तो ये मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी के सलाहकारों ने राहुल गांधी को पथभ्रष्ट कर दिया, गलत लाइन ले लिया गया, और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग चाह भी रहे हैं कि जेल चला जाए, 8-9 साल के लिए मुसीबत टले। वैसा मैं इसलिए कह रहा हूं, इतने बड़े बड़े वकील हैं कांग्रेस पार्टी में, वो केजरीवाल को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो जाते हैं। राहुल के लिए वो बड़े बड़े वकील वहां क्यों नहीं जा रहे, वहां क्यों नहीं खड़ा हो रहे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी वो कि चौबे गए छब्बे बनने और बन के आए दुबे। उनको लगा कि बहुत जो है वो नाम कमाएंगे, हम लड़ लेंगे, हम मोदी के खिलाफ, कोई हासिल नहीं होने वाला है। इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और अगर माफ़ी नहीं मांगे तो हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए, इनको जेल जाना जी, पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सूरत कोर्ट ने मोदी सरने मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे राहुल गांधी, पर अब देखना होगा राहुल गांधी को हाईकोर्ट से मिलती है राहत या बढ़ती है उनकी आफत। पर एक बात तो साफ है, जो दलीलें राहुल गांधी के वकील दे रहे हैं उससे काम नहीं चलने वाला। राहुल गांधी को माफी मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो जाना होगा जेल। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।